सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आपको उत्तर प्रदेश जो एक मॉडल प्रदेश है, और वह उत्तर प्रदेश जहां पर 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राम राज्य वापिस आ गया है, यानी कि रामलला का भव्य मंदिर स्थापित हो गया है। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और साफ, स्वच्छ, पारदर्शिता और सच्ची और हकीकत की घटनाओं पर वीडियो साझा कर सकूं। साथियों, आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के जरिए 5, 10, 20, 50, 100 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो में मेरी विचार और विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर सपोर्ट जरूर करें। साथियों, आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश जो मॉडल प्रदेश बन चुका है, जहां पर आज क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्राइम समाप्त हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा का इतना सुशासन चल रहा है, जो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने बताने जा रहा हूं। साथियों, यह मामला अलीगढ़ का है, जहां पर जातिवादी एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई है कि जिसे सुनकर और देखकर मेरा तो हृदय आज भी उसी पिछले 5000 वर्षों में चला गया है। शायद आप लोगों को भी जब यह वीडियो देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को भी अपने पूर्वजों के पिछले 5000 वर्ष शायद याद आ जाए। जी हाँ साथियों, जातिवाद का मामला है। टप्पल सालपुर गांव है कोई, वहां पर दलित प्रधान है कोई, जो वर्तमान में प्रधान है, जिनका नाम कालीचरण करोतिया है, जो रावगढ़ी सालपुर के निवासी है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वह अपने पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए जो गांव में शमशान घाट था उस पर लेकर पहुंचे, जबकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई हम अपनी पत्नी का दाह संस्कार गांव के शमशान घाट में करेंगे। मगर भला एक दलित जो वाल्मीकि जाति से आता है, वह गांव के दबंगों और ब्राह्मणों के शमशान घाट में आखिर अपनी दलित पत्नी का संस्कार कैसे कर सकता है? बस वहां पर दबंगों की भीड़ पहुंच गई और उन लोगों ने उस कालीचरण नाम के, जो वर्तमान में प्रधान है, सिलेक्टिव है, इलेक्टिव है, ग्राम प्रधान वैसे ही नहीं बन जाता या बना दिया जाता है कि किसी को नॉमिनेट कर दिया जाए। प्रधान का भी एक चुनाव होता है, एक प्रक्रिया होती है। जो उस चुनाव में जीतता है वही गांव का प्रधान बनता है। मगर गांव का प्रधान है तो क्या हुआ? है तो दलित, है तो हरिजन, है तो वाल्मीकि, है तो भंगी। मतलब भंगियों को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह दबंगों के शमशान घाट में अपने किसी भी परिजन का दाह संस्कार कर दें? नहीं, असंभव है ये। अरे एक युग ही तो बदला है, 21वीं सदी तो आ गई है, जाति थोड़ी बदल गई है, वर्ण थोड़ी बदल गए हैं। वर्ण तो आज भी 4 वहीं के वहीं स्थापित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सदियां बदलने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता सदियां बदलने से। 21वीं सदी है तो क्या हुआ? नहीं है हक, नहीं है अधिकार,
कि आप लोग किसी सरकारी शमशान घाट में अपने किसी प्रियजन का दाह संस्कार कर सकें। 21वीं सदी ने क्या आप लोगों को यह अधिकार दे दिया? नहीं दिया। आप वही आज भी शूद्र हो, दलित हो, अछूत हो, मगर जब यह मामला तूल पकड़ा और वर्तमान प्रधान कालीचरण जी ने यहां तक कहा कि हम लोग हिंदू हैं, जब आप लोग राम जय श्री राम के नारे लगाते हो और ओम नमः शिवाय के नारे लगाते हो, तो हम लोग आप लोगों से तेज नारे लगाते हैं। आप लोगों की धर्म यात्राओं में, धर्म सभाओं में सबसे आगे बढ़ बढ़कर नारे लगाते हैं भगवानों के, आपसे तेज आवाज में। और आप लोग हमें हिंदू कहते हो। कहां से हो गए हम हिंदू? क्यों नहीं करने दिया जा रहा है मुझे अपनी पत्नी का दाह संस्कार इस ग्राम के शमशान घाट में? मगर उन मनुवादियों पर, उन अगड़ी जातियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन दोनों समुदायों में मशक्कत चलती रही। मगर जब यह मामला तूल पकड़ा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को इस वीडियो में भारी पुलिस बल नजर आएगा और ग्रामीण उस कालीचरण नाम के जो वर्तमान में उस गांव के प्रधान हैं, उसके परिजन, क्योंकि साथियों गांव में उपले, गोबर के जो उपले होते हैं और लकड़ियां लगाकर किसी भी मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में देखेंगे कि उस कालीचरण नामक प्रधान के परिजन, रिश्तेदार उपले और लकड़ियां लगाते हुए नजर आएंगे। और वहीं यदि आप लोग और ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो उस शूद्र, उस दलित, उस वाल्मीकि प्रधान की धर्म पत्नी की भी अर्थी रखी हुई नजर आएगी। मगर उस कालीचरण नाम के जो उस गांव का प्रधान है, उसको वहां पर उस गांव के सरकारी शमशान घाट में अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार नहीं करने दिया। यह है हिंदू और हिंदुत्व की पोल, उनकी भावनाएं, उनकी आस्थाएं। आप लोग देखते होंगे रोज सोशल मीडिया पे बड़े बड़े धर्मगुरु बड़ी बड़ी लंबी चोटियां, बाल ऐसे ऐसे श्रृंगार करके आते हैं कि जैसे एक्टर लगते हैं, जो दिन रात यही परोसते रहते हैं कि आज भारत से जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया है, सभी लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करें। इस पृथ्वी पर भारत में जो भी मानव और मनुष्य है वह सभी मनु ऋषि की संतान है। अरे कहां से हो गए मनु ऋषि की संतान? मनु ऋषि ने ही तो यह 4 वर्ण बनाए थे। जब किसी का दुख की घड़ी में, जब किसी का परिजन मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, जब उसके परिजन को गांव के सरकारी शमशान घाट में दाह संस्कार भी नहीं करने दिया जाता, तो कहां का हिंदू और कहां का हिंदुत्व? और उस ग्राम प्रधान कालीचरण को वहां के दबंगों ने यह कहा कि इस बॉडी को यहां से उठाओ, कहीं भी ले जाके इसका दाह संस्कार यानी कि अंतिम क्रिया कर सकते हो, अपने खेत में ले जाओ या किसी भी रास्ते पर, जंगली रास्ते पर इसका दाह संस्कार करो, यहां नहीं हो सकता और यहां नहीं करने देंगे। यह है मेरा आज का वीडियो उन मेरे जो शूद्र, दलित और हिंदू भाई हैं जो आज भी अपने आप को हिंदू समझ बैठे हैं, समझ रहे हैं। मेरा किसी से जातिगत विरोध नहीं है, यह तो
मन और आस्था का मामला है। कोई भी, वह चाहे दलित हो, शूद्र हो, वह किसी भी आस्था में आस्था रख सकता है। मगर जहां कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, जहां कहीं आप लोगों के बिरादरी और समाज को सताया जाता है, वहां आप लोग आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। अरे हम सब लोग अलीगढ़ नहीं जा सकते हैं, चाहकर भी नहीं जा सकते हैं, लड़ने भी नहीं जा सकते हैं, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध तो जाहिर कर सकते हैं, अपने विचार कमेंट के रूप में तो साझा कर सकते हैं। तो साथियों, यह है मेरा आज का वीडियो 21वीं सदी का, कि जहां पर एक वर्तमान ग्राम प्रधान को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार करने नहीं दिया गया है। यदि आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि 21वीं सदी में यह गलत है, वह भी उत्तर प्रदेश जो एक मॉडल प्रदेश है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा के होते हुए किसी भी मजलूम गरीब के साथ जुर्म नहीं हो सकता है या उसे नहीं सताया जा सकता है, यदि वहां ऐसा हो रहा है तो यह गलत है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधी और सोशल मीडिया पे वायरल करें, ताकि शायद यह वीडियो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या वहां का पुलिस प्रशासन या वहां की न्यायपालिका तक पहुंच जाए और उन दबंगों को सजा दी जाए जिन्होंने इतना घटिया काम किया है या करने का प्रयास किया है। तो अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।